मिश्री तो मीठो है। अरे राम नाम बड़ो मीठो मैया मोई लगी रहो है मीठो। राम नाम लेकिन वो जहर अमृत बन गया। इधर हिरण्यकश्यप सबको मालूम पड़ गया कि मेरे बेटा को जहर भी दिया, लेकिन वो प्रहलाद नहीं मरा। तो देखिए भक्तों, आज वो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से जाकर के बोला कि ओरे दुष्ट, तू नागों की कोठरी में नहीं मरा, समुद्र में फेंका फिर भी नहीं मरा, और जहर भी तूने पी लिया। अब ऐसा लगता है कि तू हमारे हाथों से ही मरेगा। तलवार हाथ में उठाई है, और तलवार जैसे ही हाथ में उठाई, प्रहलाद बोले पिताजी, मेरा भगवान इस तलवार में भी है, तुम में भी है, पेड़ में भी है, पौधे में भी है, दीवार में भी है, जगह जगह है, मुझ में भी है, तुम में भी है। और बोले के बोले प्रहलादो राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है।
प्रभु मेरा भगवान जगह जगह है। हिरण्यकश्यप कहने लगा अगर तेरा परमात्मा हर जगह है तो अब मैं देखूंगा कि परमात्मा तेरी रक्षा कैसे करता है। चल दिया बेटा को लेकर के मरवाने के लिए, और उसी रास्ते पर उसकी जो बहन थी जिसने अपनी बहन को विधवा बना दिया था, वो बहन सोच रही है कि मेरे पति को मेरे भैया ने मारा और मैं अपने भतीजे को मार के तब लौटूं। तो बहन बदला लेने के लिए चली, तो बहन भैया का मिलन रास्ते में हो गया। अब बहन ने पूछा कि भैया इस भतीजे को कहां ले जा रहे हो? जवाब दो बहन ये तुम्हारा भतीजा है ना, इसने सभी स्कूल के बच्चों को भगवान का पाठ पढ़ा दिया, और तुम ये तो जानते हो कि वो भगवान हमारा दुश्मन है, हमारे भैया को मार दिया था उसी भगवान ने। तो बुआ बोली तुम लौट जाओ मैं समझा दूंगी। तो भाइयों आज बुआ ने कहा कि भैया तुम चले जाओ, भतीजा मेरा है मैं समझा दूंगी। तो आज भतीजे को समझाने के लिए बुआ ने गोद में बैठा लो और कही लाला तुम्हारे चाचा मारे भगवान ने। प्रहलाद बोले बुआ बुरा न लगे तो हम एक बात कहें, चाचा मारे भगवान ने लेकिन फूफा किसने मारे? फूफा है? और बोले हैं आज वो प्रहलाद बुआ से और जाने चाचा को मारो है, वो बाबुल लगे हमारो है, जाने फूफा को मारो है वो तो भैया भगवान ने जो सबका परमपिता परमात्मा है, लेकिन एक बात बता फूफा किसने मारे? फूफा। अब तो बुआ की भौं चढ़ गई कि नालायक अब मैं तो जिंदा छोड़ूंगी ना। बुआ प्रथा जन्म मति खोवे जगत में झूठे नाते, सोई बुआ को क्रोध आ गया। बुआ कहने लगी कमीन तो जिंदा ना छोड़ूंगी। सो बुआ ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और कहा कि चौथरपा से लकड़ी कंडा इकट्ठी करवा, और लकड़ी कंडा जब इकट्ठे हो जाए तो उनमें अग्नि को लगवा दो और ये दुष्ट इसी अग्नि में जल करके राख हो जाएगा।
लकड़ी कंडों में आग लगवा दी है, लेकिन इस बुआ ने एक खेल खेल दिया। ये भी अग्नि में बैठी है और प्रहलाद भी अग्नि में बैठे हैं, लेकिन इसके पास एक शीतला नाम का चीर था। वो शीतला मैया ने खुश होकर के इसे वरदान में दिया था, और वो चीर ओढ़ करके बैठ गई। और चीर में वो शक्ति थी कि चीर के ऊपर अग्नि प्रहार नहीं कर पाती थी। ये शीतला मैया ने वरदान दिया था। और चीर को ओढ़ करके जैसे ही बैठे, अग्नि जली। भगवान ने देखा कि ये दुष्ट राक्षसी बच जाएगी और मेरो भक्त प्रहलाद जल जाएगा। तो भगवान ने उसी समय पवन देव को आदेश दिया है, और पवन देव को आदेश दे करके बोले, पवन देव पवन देव को आदेश दिया कि इतनी तेज आंधी चला दो, इसके शरीर से शीतला चीर उड़ जाए। वो चीर मेरे भक्त की रक्षा करे। आंधी का झकोरा आया भक्तों, अग्नि जल रही थी, तो चीर ओढ़ के ये सहका जो बैठी थी ना, चीर शरीर से उड़ गया और चीर ने प्रहलाद को ढांक लिया। तो प्रहलाद तो बच गए और उसी अग्नि में सहका जल करके राख हो गई। तो देखिए, जलने के बाद उसी सहका का नाम क्या पड़ा है? होलिका। और तभी से हम और आप होली का त्योहार मनाते हैं। अब होलिका नाम पड़ गया देवता पुष्पों की रंग